दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखी है। स्टॉक काफ़ी समय से अगर आप देखें तो कंसोलिडेट हो रहा है और एक नई तेज़ी के लिए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। ये ट्रिगर इसको क्वार्टर टू के रिजल्ट से मिल सकता है, जो बहुत जल्द क्वार्टर टू आने वाला है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी अब अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है और बिजनेस शुरू भी हो चुके हैं। एक मजबूत टीम लाई गई है। जितने मैनेजमेंट के जो आप देखें तो अधिकारी है, जो ऊपर के लेवल के, चाहे एमडी हो, सीईओ हो, वो सब बहुत ही मजबूत और अनुभवी व्यक्ति लाए गए। चाहे वो आईसीआईसी बैंक से हो या फिर एसबीआई से हो, ऐसे वहाँ से जिनके पास काफ़ी अनुभव है उनको तैयार किया गया है। यानी एक बड़ी तैयारी है जो आने वाले समय फाइनेंशियल सेक्टर में तूफान ला सकती है। ऐसे में क्या हमें इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए? तो काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ नहीं रही है, ये स्टॉक हमें नुकसान में देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ही फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक था आईआरएफसी, जो लिस्टिंग ही डिस्काउंट में हुआ और कम से कम 2 साल तक वहीं पे रहा, यानी जो लिस्टिंग प्राइस थे उससे भी नीचे। लेकिन जब दौड़ा तो आपको ये पता ही होगा कि 20-22 का जो स्टॉक था वो 230 तक चला गया। और इसीलिए आपको ऐसे स्टॉक में बने रहना चाहिए जिसमें वो सारा पोटेंशियल हो। बिल्कुल जियो फाइनेंशियल में भी वही सारी संभावना है, चाहे भले ही इसका पी रेशियो इस समय आपको हाई दिखता हो। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अब देखो, इनका जो बैंकिंग बिजनेस है वो भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी लगातार लोगों का रुझान पॉजिटिव हो रहा है। क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट ही हुई 354 पर, जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की। अब इंट्राडे में 361 तक स्टॉक गया, यानी स्टॉक ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर के लेवल से आ जाता है दबाव, यानी हर तेज़ी पे बिकवाली हो जाती है और ज़्यादा करके ये रिटेल इन्वेस्टर की ही बिकवाली हो रही है। बड़े फंड हाउस इस समय स्टॉक नहीं बेच रहे। नतीजा ये रहा कि 352 का इसने इंट्राडे में लो बनाया। क्लोजिंग फिर से 354 के आसपास रही, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, यानी 0.071% की मामूली सी गिरावट के साथ। तो सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कराए। अब आप देख सकते हो कि 4 सितंबर को स्टॉक 347 के आसपास था, वो 3 दिन लगातार गिरा और नतीजा ये रहा कि 6 सितंबर तक 336 तक आ गया। उसके बाद में इसमें 2 दिन काफ़ी तेज़ी फिर बनी और ये रहा नतीजा कि वो फिर से स्टॉक 350 को क्रॉस कर गया। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर फिर गिरावट हुई। स्टॉक 345 से 355 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत दिन के बाद, यानी कह सकते हैं कि इस सितंबर महीने में पहली बार आज स्टॉक ने 361 को टच किया है, यानी 355 की जो रेंज थी उसको तोड़ दिया है। ये काफ़ी बड़ी बात है। वैसे तो 10 सितंबर को भी स्टॉक 359 तक इंट्राडे में गया था, लेकिन आज 361 तक गया है। ये क्लियरली दिख रहा है सिग्नल कि स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अब ये महीना जो है हमारा सितंबर पूरा होने जा रहा है। क्वार्टर टू की तैयारी हो चुकी है। क्वार्टर वन की बात करें तो नतीजे थोड़े से कमज़ोर रहे थे। आप देखो कि रेवेन्यू 418.16 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 3.54% की तेज़ी देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन नेट इनकम की बात करें तो वो 312.63 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 5.81% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.49 रहा, जहाँ पे 5.77% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 74.76% है, जहाँ पे 9.04% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो रेवेन्यू तो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में दबाव रहा। तो इसके पीछे वजह कि बिजनेस पूरी तरह से शुरू हुए नहीं थे। अब ये जो क्वार्टर टू है ये भी थोड़ा सा दबाव में दिखाई देगा। क्वार्टर थ्री बहुत ही बेहतर रहने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वार्टर टू क्वार्टर वन जैसे ही होगा। क्वार्टर वन से बेहतर इस बार क्वार्टर टू होगा और क्वार्टर थ्री उससे भी शानदार हो सकता है। तो ये क्लियरली देखो कि वहाँ से एक शानदार तेज़ी की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे देगी। अब यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपना जो जियो पेमेंट बिजनेस बैंक का जो बिजनेस है उसको तेज़ी लाने के लिए इन्होंने इसमें 68 करोड़ का नया निवेश किया है और अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 10 रुपये की शेयर प्राइस की वजह से इन्होंने 6.8 करोड़ के इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया। ये अगस्त 27 2024 में इन्होंने नया अधिग्रहण किया।
तो पिछले महीने इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब देख सकते हो इनकी जो स्टेक थी 78.95% थी, उसको बढ़ा के 82.17% कर लिया है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, जो इनका पेमेंट बैंक का बिजनेस है, ये एक जॉइंट वेंचर्स है जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो देख सकते हो कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप है। और देख सकते हो इसके माध्यम से यूपीआई, ऑनलाइन बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र और अकाउंट ओपन वगैरह सारे के सारे यहाँ पे पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय में एक शानदार संभावना बन रही है, क्योंकि एसबीआई जैसी इंडिया की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक ने इनको सपोर्ट दिया हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इसके जो अकाउंट होल्डर की संख्या वो तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल पेमेंट बैंक के माध्यम से कंपनी यूपीआई पेमेंट की सर्विस तो दे ही रही है, साथ में ब्रोकरेज सर्विस भी प्रोवाइड करी है, जिसमें म्यूचुअल फंड और लोन अगेन म्यूचुअल फंड्स, इस तरह से सेवाएं, और अब जल्दी ही होम लोन भी शुरू करने जा रही है कंपनी। जुलाई 2024 तक देखो करीब 5 लाख डाउनलोड हो चुके हैं इनके बेटा वर्जन जो इन्होंने नया लॉन्च किया जियो फाइनेंशियल ऐप का। तो फिलहाल कंपनी फिक्स डिपॉजिट, लोन, इंश्योरेंस जैसी सेवाएं अपने जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से दे रही है, और ये जो सारी बैंकिंग सेवाएं यह आने वाले समय और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे इनका जो सबसे बड़ा जो हाथ देखे तो वो है ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक विश्व के एक बड़े इन्वेस्टर है, और इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ में जॉइंट वेंचर्स बनाए। दोनों मिलकर वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस भी शुरू करने जा रहे हैं। ये ब्रोकरेज का बिजनेस जो आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है, एक नए ज़माने का बिजनेस। इसमें $150 मिलियन का निवेश दोनों एक एक करके करने वाले। तो फंड की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि 49% तक का फंड और लाने के लिए इनको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ऐसे में आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने जुलाई 2023 में ही जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ब्लैक रॉक के साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर्स बना के यहाँ पे नई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी शुरू करने के लिए सेबी में इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो मार्च 2024 से सेबी में इन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये अंडर प्रोसेस है, जल्दी ही इनको वहाँ से परमिशन मिल जाएगी, और जैसे सारे अप्रूवल मिलते हैं उसके बाद में इनका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी तक प्राइस इतनी बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि बिजनेस अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, फिर इसकी प्राइस रॉकेट की गति से बढ़ सकती है। फिलहाल अगर आप देखें इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं, तो स्टॉक इस समय न तो ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि इसका RSI चार्ट पैटर्न 59.85 पर है। अगर ये 70 से ऊपर चला जाता तो स्टॉक आप देख सकते हो कि ओवरबॉट जोन में जाता है, और वहाँ पे भी करेक्शन और आ सकता है। 50 से 60 के बीच में RSI है, ये स्थिति बता रही है कि अभी फ़िलहाल ये न ऊपर की तरफ है न नीचे की तरफ है, और बिल्कुल यहाँ से तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम भी मुख्य भूमिका निभाता है। जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है, यानी तेज़ी आने की संभावना होती है, बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव है, ये बात समझ में आती है। जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम गिर जाता है तो लगता है कि स्टॉक में अब आने वाले समय कोई खास तेज़ी नहीं बनेगी। अब इसके सपोर्ट अगर आप देखें तो 309 का एक बड़ा मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे स्टॉक गया तो फिर यहाँ पे निवेशकों को सतर्क होने की जरूरत है, गिरावट बड़ी आ सकती है। रेजिस्टेंस इसका 363 का है, इसको पार कर लेंगे तो फिर एक बड़ी तेज़ी की संभावना होगी, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। तो 361 तक इंट्राडे में आज गया है, 363 को पार कर जाएगा, फिर नई तेज़ी की शुरुआत हो जाएगी। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि स्टॉक को आपको इसमें होल्ड करना चाहिए, खरीदारी करने के लिए भी अच्छा मौका है। स्टॉप लॉस 333 का लगा ले, इसके 407 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कुट्टू पलकल जो मार्केट एक्सपर्ट है उन्होंने 407 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी हुई है। तो ये लेवल सही है, खरीदारी की जा सकती है, रिस्क भी यहाँ पे बहुत कम है। फिलहाल जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो भी स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 99% बाय की कॉल है, 1% मात्र सेल की कॉल है, होल्ड 0% है। यानी 100 में से 99% लोग इसको अभी भी लेना पसंद करें। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में दाव लगा ले, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।